जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी में वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। और दोस्तों इसका जो उत्तर है मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कल ही बता दिया था, तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा होगा तो आज वे लोग खुश होंगे। और दोस्तों इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसिजिन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो दोस्तों ये जो दीवार है 1989 ईस्वी में गिराई गई थी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्लासनोस्त और पेस्त्रोका किसने प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोर्बाचेव ने। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता थे, तो दोस्तों ये जो यूगोस्लाविया के नेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ये ब्रिटेन की। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो आठवां प्रश्न पूछा गया कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किया था, तो ये होगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1968 में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नौवां प्रश्न पूछा गया कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है, और इसका उत्तर मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो ये किया था 1974 में इंदिरा गांधी के समय में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है, तो इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कल ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रथम खाड़ी युद्ध। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है, तो ये चीन की नीति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका द हेग में है, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था कल ही। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है, तो सबसे अधिक योगदान आपका अमेरिका का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख रहे हैं 1920 में हुई थी। यहाँ पर आप लोग जो है कह रहे होंगे कि 1920 नहीं 1945 होगा, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और वहीं पर ये जो राष्ट्र संघ है, सिर्फ राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा साझा भविष्य। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये तमिलनाडु की पार्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
डी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो 1963 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को कल बताया था, जिसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था, तो अभी तक जो है पूरे भारत में कुल मिलाकर के जो 18 बार चुनाव हुआ है लोकसभा का, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसमें थोड़ा हमको सस्पेंस हो रहा है ना, स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा 18वीं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि अफ्रो एशियाई बंडुंग सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1990 में, 1955 ईस्वी में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये चीन ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था, तो यह बना था 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 27 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हम ठीक इसी तरह से आप लोगों को आगे भी हेल्प करते रहें। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था, तो ये मिला था मोरारजी देसाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था, इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को कल बताया था, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को, यानी कि यहाँ पर जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था चलती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के आज हुए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों का लगभग यह अंतिम एग्जाम था, तो आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, हम ये दिल से कामना करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में आप लोगों को जो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। आप लोग इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर जाइएगा। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।